नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बिल्डिंग परमिशन के नियमों में बदलाव हो सकता है। नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। छोटे प्लॉट के लिए देना होगा सिर्फ शपथ पत्र। 105 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अनुमति शपथ पत्र से मिल सकेगी। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन के नियमों में बदलाव हो सकता है। नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। छोटे प्लॉट के लिए सिर्फ शपथ पत्र ही देना होगा। 105 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अनुमति शपथ पत्र से मिल सकेगी। चलिए, इसे समझने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जो नया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसके क्या प्रभाव, क्या असर पड़ सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं इसके? देखिए, इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई छोटा प्लॉट है 105 वर्ग मीटर तक का और उस पर अगर किसी व्यक्ति को निर्माण करना है मकान का, तो उसके लिए उसको शपथ पत्र देकर वो निर्माण शुरू कर सकता है। अब तक व्यवस्था ये थी कि तमाम जो परमिशन है, बिल्डिंग परमिशन, नगर निगम के चक्कर लगाना और एक दो विभाग है उनके चक्कर लगाना, तो अगर छोटा प्लॉट भी है और उस पर भी अगर मकान बनाना है या निर्माण करना है तो उसकी बिल्डिंग परमिशन के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे अलग अलग विभागों के। तो उस व्यवस्था में जो बदलाव है वो होने की संभावना है। हालांकि अभी ये अंतिम रूप नहीं दिया गया, इसका एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है और अगर ये ड्राफ्ट तैयार होकर फाइनल हो जाता है तो फिर जो छोटे प्लॉट हैं 105 वर्ग मीटर तक के, उन पर अगर किसी व्यक्ति को निर्माण करना है तो उसकी बिल्डिंग परमिशन लेने के बजाय वो शपथ पत्र देकर भी उस पर निर्माण कर सकता है। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। भोपाल से ही बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में रेप के आरोपियों पर जेल विभाग मेहरबान है। जी हां, जेल विभाग ने 8 साल से पैरोल पर लगी रोक हटाई। 20,000 सजा याफ्ता कैदी में पैरोल पर 6,000 कैदी बाहर। बच्चियों से रेप, गैंगरेप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 150 से ज्यादा कैदी को भी पैरोल मिली। 2014 में दिल्ली के निर्भया कांड के बाद सरकार ने दुष्कर्मियों की पैरोल रिहाई पर अस्थायी रोक लगाई थी। कोर्ट के आदेश नहीं होने के चलते रोक को 2021 में हटा दिया गया। एमपी की जेलों में रेप के 3,315 दोषी बंद हैं। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, रेप की घटनाओं में हम कानून को और कठोर करने की बात यहां पर करते हैं ताकि ये घटना रुक सके, लेकिन रेप के आरोपियों पर मेहरबानी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये विरोधाभास लगता है जब ऐसी बातें सामने आती हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो जघन्य अपराध है, जैसे आपने कहा कि दुष्कर्म का अगर कोई आरोपी है तो उसको अगर सजा होती है तो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। ये मांग हमेशा से उठती रही और सरकार भी ये कहती है कि जल्द और सख्त कार्रवाई जो है ऐसे दोषियों के खिलाफ की जाती है। ये भी बात सामने आ रही है कि जो उम्र कैद की सजा है वो अंतिम सांस तक किए जाने जैसे प्रावधान है वो किए जा रहे हैं। इसी बीच में अगर ये बात सामने आए कि जो पैरोल है वो ऐसे आरोपियों को जो मिलती है उस पर से रोक हट जाए, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल जो है खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि ऐसी दरियादिली उनको लेकर दिखाई जा रही है। क्योंकि अगर कोई जघन्य अपराध किया है तो फिर उसी जघन्य तरीके से उनकी जो सजा है वो मुकम्मल होनी चाहिए। हालांकि इसके पीछे का तर्क एक ये भी है कि पैरोल रोकने को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो नियम के तहत लगा दी जाए, लेकिन कई बार होता है कि जो पैरोल है वो इस वजह से दी जाती है जो आरोपी होते हैं उनको, कि उनका जो व्यवहार है अगर वो ठीक रहता है तो कुछ समय के लिए जो पैरोल है वो दी जाती है और उस दौरान भी वो एक तरीके से जो कैदी होते हैं वो बंधक ही होते हैं, लेकिन वो बाहर जेल से जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कोई अपराध किसी ने जघन्य अपराध किया है, कोई कैदी है सजा याफ्ता, तो फिर उसकी सजा उसी तरीके से मुकम्मल होनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात।